एक तरफ राहत और एक तरफ आफत। आफत अमेरिका के लिए कैसे बताऊंगा, लेकिन राहत भरी खबर ईरान के लिए है। ऊपर वाला देख रहा है कि कौन किसके साथ गलत कर रहा है, कौन किसके लिए अच्छा कर रहा है। ट्रंप लगातार कहते हैं कि ईरान बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं है, कंगाली के कगार पर है। कई देश के तो मीडिया ने खबर तक चला दी थी कि ईएमआई पर रोटी खा रहे हैं ईरानी। लेकिन क्या ऐसा है? खुदा मेहरबान हुआ है। आपको दिखाने जा रहा हूं, एक भारी भरकम खजाना ईरान के हाथ लगा है, काला सोना हाथ लगा है। और इसे एक तरीके से समझ लीजिए कि ईरान की अर्थव्यवस्था एकदम शूट अप होगी। कितना, कैसे, क्या हुआ वो तो बताऊंगा ही। तो दूसरी तरफ अमेरिका यानी कि ट्रंप के को सूली पर चढ़ाने का पूरी तैयारी की जा रही है। कहां है? हमने आपको एक दिन पहले भी दिखाया था कि 5 देश गुपचुप तरीके से, खाड़ी देश अमेरिका का साथ छोड़कर अब ईरान के साथ एक रक्षा समझौता करने जा रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है, बहरीन भी है। ऐसे कुल मिलाकर 5 देश है। क्योंकि उनको पता है कि हाल ही में जो खबर निकल कर आई कि जो बारूदी तहखाना पूरी तरीके से बर्बाद हो गया अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जो बचा कुछ इंटरसेप्टर है उनका इस्तेमाल अपने सैनिकों को, अपने उपकरणों को बचाने के लिए करेगा। ऐसे में अगर ईरान की तरफ से अटैक हुआ तो उनसे बचने के लिए उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब वो ईरान के साथ न केवल करने जा रहे समझौता, लेकिन अब मक्का, जी हां, जो मक्का के नाम से नया ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें तुर्की है, जिसमें सऊदी अरब है, इसमें ज्वाइंट किया जा रहा है ईरान को। यानी ये सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको दिखाऊंगा ईरान के अंदर फिर से रेड शुरू हुई, कितने जासूस पकड़े गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत इस वीडियो के साथ करेंगे, कैसे उत्साह है ईरान के अंदर, किस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है, खुश हैं लोग। पहले वो देखिए, ये देखिए, सूली पर चढ़ाया गया ट्रंप को और नेतन्याहू और ट्रंप को यहां पर सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो ट्रंप और नेतन्याहू के ये पुतले जिन्हें सूली पर लटकाया गया, और देखिए कैसे त्योहार जैसा मनाया जा रहा है ईरान के अंदर। ईरान के तेहरान की तस्वीर निकलकर सामने आई, यहां ईरानी झंडे लहराए जा रहे हैं। जरूर आप ये कह सकते हैं तो पुतले हैं तो उसमें क्या, लेकिन आपको समझिए कि जब बार बार ये कहा जाए कि अमेरिका के साथ ईरान अमेरिका के साथ डील करने के लिए बहुत व्याकुल नजर आ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। याद है ना, ट्रंप ने कहा था कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, वो कह रहा है कि अब हमले बंद कर दो, ये सब तमाम चीज। तभी मैंने कहा था क्या ईरान ने ऐसा कहा, और ईरान ने 2 घंटे में ही उसका खंडन किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, जितने हमले कर सको करो, हमारे भी हमले झेलो, ये क्लियर था। दरअसल अमेरिका के सामने मुसीबत यह है कि उसके इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इस इलाके में अमेरिका युद्ध हार चुका है। नेटो खत्म होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट के कई देश अब ये चाहते हैं कि उनके यहां बना हुआ अमेरिकन मिलिट्री बेस हो, नेवल बेस हो या एयर बेस हो, उसे खाली करवा दिया जाए। यानी बहुत बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम अगले कुछ दिनों में घटेगा। महीने, 2 महीने, 3 महीनों में घट सकता है, क्योंकि अब तक नेटो खत्म हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। नेटो खत्म होने जा रहा है एक तरीके से। नेटो का मतलब अमेरिका उससे लगट रहा है। बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर जो पांव जमाए थे अमेरिका ने, वो उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने ये तस्वीर इसलिए भी आपको दिखाई है कि अगर ईरान वाकई गिड़गिड़ा रहा होता ट्रंप के सामने, तो क्या ये तस्वीरें निकल कर आ सकती थी? क्या इस तरीके से ट्रंप का अपमान किया जा रहा होता? नहीं। चलिए मैं दूसरी बड़ी खबर दिखाता हूं, खजाना। ये खजाना है काला सोने का। हम सब जानते हैं कि अगर वेनेजुएला नंबर 1 पर है, कि वहां उनका खजाना है, उनकी जमीन के नीचे बेतहाशा तेल भंडार है, तो तीसरे नंबर पर ईरान भी आता है। और यही एक वजह है कि अमेरिका ईरान पर नजर गड़ाकर बैठता है। वो खत्म करना चाह रहे थे खार्क द्वीप पर, हम कर लेंगे अटैक करके उसको पूरे कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी माना जाता है खार्क आइलैंड एक तरीके से। लेकिन हो गया उल्टा। ईरान फाइंड्स 212 यानी 212 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इन न्यू फील्ड। एक और उसे काला खजाना, काले सोने का खजाना, काला सोना कहा जाता है तेल को, इन सब लोगों चीजों को लेकर यही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए देखिए
ईरान को नए फील्ड में 212 अरब क्यूबिक मीटर गैस मिली है। इस बार तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने बताया कि ईरान ने दक्षिणी फार्स प्रांत के एक फील्ड में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यानी तकरीबन 212.4 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस की खोज की है और ये अर्थव्यवस्था को शूटअप करने के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये क्लियर है। देखिए कुछ कह भी रहे हैं, बता भी रहे हैं मंत्री, वो भी सुनिए क्या कहते नजर आए। IRIB को بذار با یه خبر خوش شروع کنم. قرعه دولت منتها جزئیاتشو بعداً میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربنی با زحماتی که همکاران ما अब सोचिए कि अगर 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस मिलती है, इसका दाम तकरीबन देखा जाए तो 165.12 बिलियन डॉलर है। यानी पैसों की बारिश ईरान पर हो रही है। कितना रोकने की कोशिश की, कितना बर्बाद करने की कोशिश की, कैसे कहा गया कि तबाह कर दिया जाएगा, कई बड़ी बड़ी लफाजियां ट्रंप ने की, लेकिन मैंने कहा ना ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला ये देख रहा है कि तुम कितना अन्याय करते हो किसी के साथ, तुम कैसे वादा खिलाफी करते हो। और जो धोखेबाज होते हैं उनके साथ हश्र यही होता है कि बरसों से डरा धमका कर कैसे भी अपनी ताकत अलग अलग देशों में आपने बनाई हो, वहां से आपके पांव उखड़ने जा रहे हैं और ईरान में पैसों की बारिश होने जा रही है। यही नहीं, खबर निकल कर भाई कि ईरान रिव्यूइंग इन्विटेशन टू ज्वाइन मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, रिपोर्ट बताती है। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि बीच में जब ये युद्ध चल रहा था तो अमेरिका और सऊदी अरब का एक पैक्ट हुआ था। हमें पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला मानेंगे, सऊदी अरब पर हमला यानी पाकिस्तान पर हमला मानेंगे। लेकिन इस बीच जब हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब पर अटैक किया, क्योंकि सऊदी अरब ने अटैक किया था उसके एवज में, जब उसने पाकिस्तान और उसके साथ साथ इस एग्रीमेंट से जुड़ने वाले तुर्की से मदद मांगी तो वो पीछे हट गए। वो जानते हैं कि इसका एक ही इलाज है हूती लड़ाकों को रोकने का, वो है ईरान। ईरान के साथ अगर आपने मिडिल ईस्ट के अंदर एग्रीमेंट किया, उन्हें अपने साथ जोड़ा, तो संतुलित भी किया जा सकता है चीजें। और यही एक वजह है कि अब ईरान से कहा जा रहा है कि आप भी इसमें आइए, इस एग्रीमेंट में आप भी आ जाइए हमारे साथ। तो फिलहाल इस पर ईरान विचार कर रहा है कि क्या इस एग्रीमेंट के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। आफत अमेरिका के लिए कैसे, क्योंकि पहले से ही इराक खाली करना है, सबको पता है कि इस सितंबर में खाली करके जाना होगा। कई और देश इस पर विचार कर रहे हैं कि भाई वहां से इनका जो भी इनका मिलिट्री बेस है वहां से खाली कराया जाए, क्योंकि अब इंटरसेप्टर इतने बचे नहीं हैं, इनकी वजह से हमले हमारे देश पर हो रहे। तो वो इन सब के बीच खबर है बुल्गारिया ने किक्स आउट US रिफ्यूलिंग टैंकर्स। बुल्गारिया है, उसने वहां पर लैंड किए जा रहे थे अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर, वही जो ईरान ने मार गिराए। सऊदी अरब में तो कुल मिलाकर 8, पहले 5 फिर 3 ऐसे उन पर ड्रोन गिराए थे ना, वही वाले रिफ्यूलिंग टैंकर है। KC-135 टैंकर डिप्लॉयड टू सपोर्ट अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन इन द मिडिल ईस्ट हैव लेफ्ट बुल्गारियाज बेजमेर एयर बेस अर्ली। बताया गया कि ये वहां से हटा दिए गए हैं, इनसे कह दिया गया ये अपना सामान सट्टा उठाइए, अपनी दुकान उठाइए, यहां से निकल जाइए। बुल्गारिया ने इनके अमेरिका के किसी भी रिफ्यूलिंग टैंकर को अपने एयरपोर्ट पर लैंड होने से मना कर दिया। और जाते आते खबर 163 ऐसे लोग, क्योंकि ये पूरा मसला पिछले साल दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसे प्रदर्शन, जिसे आंदोलन, जिसे जनता की आवाज बताया जा रहा था, वो देखते ही देखते दंगों में तब्दील हुई थी। और जब जांच निकली तो पता लगा CIA और मोसाद ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी ईरान के अंदर। कैसे वहां पर बाकायदा तोमान, लाखों तोमान दिए जा रहे थे, ये फूंक दो, वो फूंक दो, पुलिस वालों को मारो, इन तमाम चीज़ों को लेकर। तब भी जब वहां पूरे ईरान के अंदर डाउन कर दिया गया था इंटरनेट, ऐसे में स्टारलिंक ने फ्री में अवेलेबल करा दिया था। ऐसे स्टारलिंक के बॉक्सेस वहां पहुंचाए जा रहे थे, तब भी गिरफ्तार। आप देखिए, ईरान हैज सीज 997 स्टारलिंक डिशेस, और इस मामले में 163 लोगों को गिरफ्तार किया जो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। मोसाद या CIA हैं किसके एजेंट। नमस्कार।